हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृति मेहरा के बारे में, जो कि एल्विश यादव के साथ जो उनके अफेयर की र्यूमर्स बाहर आई थी उसकी वजह से उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। तो एल्विश यादव ने तो बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप से डिनाई कर दिया था और उस टाइम सारी सिंपैथी विक्टिम कार्ड प्ले करके ले ली थी कृति मेहरा ने। और सबको कृति उस टाइम बहुत इनोसेंट लग रही थी, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि यही कृति मेहरा इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में अब इन्वॉल्व हो सकती हैं कि वो होम रैकर का रोल प्ले कर रही हैं। उनकी वजह से एक कपल में दूरियां आ रही हैं और उनमें सेपरेशन होने जा रही है। तो वो एक कंटेंट क्रिएटर है और अज्जू वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है और प्रतिभा अज्जू की वाइफ है और वो भी व्लॉग्स बनाती हैं। प्रतिभा काफ़ी टाइम से ऐसे हिंट्स दे रही थी स्नैपचैट पर कि उनके हस्बैंड अज्जू और कीर्ति के बीच में कुछ तो चल रहा है। मे बी अफेयर नहीं, पर कुछ तो ऐसा चल रहा है कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा कीर्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं। और एक दफ़ा अज्जू ने गाड़ी की वीडियो शेयर की थी जिसमें पीछे कीर्ति के हंसने की आवाज़ आई थी। उसके बाद भी प्रतिभा ने कहा था जो कुछ करना है सामने करो, छुप कर क्यों कर रहे हो। और जब काफ़ी ज़्यादा बैकलैश और हेट मिला कीर्ति को, तो कीर्ति ने बिल्कुल ही इस चीज़ से डिनाई कर दिया था। किसी के भी साथ नाम लिंकअप कर देना और किसी के भी साथ ये बोल देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बिना किसी डर के बोल रही हूँ। मेरी दोस्ती ऐसी नहीं है कि फ़ायदा उठाने वाली हो या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मतलब हो, चाहे वो किसी भी वे में। अगर हम बात करें अज्जू और प्रतिभा की, तो इनकी लव मैरिज थी और प्रतिभा ने बताया है कि अज्जू वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद हर और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अज्जू और प्रतिभा ने एक दूसरे को स्टार्टिंग में। लेकिन अब जब से कीर्ति अज्जू की लाइफ में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल चुका है और अब वो दोनों सेपरेट रह रहे हैं। उनकी मैरिड लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और वो इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ कीर्ति को बताती हैं और कीर्ति इस चीज़ पर बिल्कुल खामोश है, उसने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। और अज्जू और प्रतिभा एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाते रहते हैं, जैसे आप इस वीडियो में क्योंकि तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तो कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीजें, इसलिए चीजें लाएंगे। तो जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना। ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है कभी मत घुसने देना, जो इस तरीके से जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। अब बच्चों को क्या ही प्रॉब्लम है, अगर आपके पार्टनर को एक स्पेसिफिक पर्सन पसंद नहीं है, वो बस क्या है आपका एक फ्रेंड है, वो भी ऑपोजिट जेंडर का, तो आप उसको छोड़ दो ना। आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, आप क्यों उसकी वजह से अपना घर ख़राब कर रहे हो। जबकि अज्जू और प्रतिभा का एक बेटा भी है, अब ये अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हैं और वजह है तीसरी औरत। और साफ पता लगता है कि अज्जू का और कीर्ति का कोई अफेयर होगा, तभी तो अज्जू उसको इतना डिफेंड कर रहा है और उसकी वजह से अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए भी तैयार है। तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी प्रतिभा ने अपनी मदर इन लॉ की कीर्ति के साथ, जिसमें वो कीर्ति को कह रही थी कि अज्जू से दूर रहे क्योंकि उसका घर ख़राब हो रहा है। तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन लो। अज्जू को ज्यादा छोड़ दो, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानो। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ तो नहीं तू झूठ बोले तो रात नहीं कल तो मैं सीए के पास गई थी, पहले उसको पेमेंट वेमेंट चाहिए थी, तब उसको भी काम था तो तब मिले थे, उससे पहले तो नहीं मिले। मैं तो प्यार तक कह रही हूँ बेटा, अब बहुत बढ़िया प्यार तक कह रही हूँ। देख मैं आपको सही कह रही हूँ, या तो तुम अब मान जा बेटा। देख मेरा घर बिगड़ने लग रहा है, मैंने ये वो 4 महीना हो गए देखते देखते मैंने हैरी को फोन। वो वॉइस इतनी क्लियर नहीं है बट साफ पता लग रहा है और कीर्ति ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि वो अज्जू से मिलती ही नहीं है। फिर उसके बाद खुद से सेल्फ मेड अप स्टोरीज कीर्ति ने भी शेयर की थी। हस्बैंड वाइफ ऐसे करके भी लड़ रहे थे कि मेरे पेरेंट्स ने हाथ जोड़ेगा, मेरे पेरेंट्स ने हाथ जोड़े। मेरी माँ हाथ जोड़ती थी, मेरा बाप हाथ जोड़ता था, इसका बाप हाथ जोड़ता था।
अगर मम्मी ने हाथ जोड़े थे और मेरे को बोला था कि बेटा अपना घर बसा ले, प्लीज़ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डालो, प्लीज़ डालो। तब प्रतिभा ने यह भी कहा कि एल्विश तो बच गया लेकिन मैं फंस गई कीर्ति से। यार वो बच गया भाई, माँ कसम। बस मैं फंस गई। दूसरी तरफ अज्जू बोल रहा है कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और मेरी जो वाइफ है वो किसी लड़की की इज्जत उछाल रही है ऑनलाइन, और मैंने उस लड़की को मना किया कि वो चुप बैठे क्योंकि मेरी वाइफ पागल है, उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है और वो मेरे पेरेंट्स के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करती जब साथ रहते थे। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि अपने आप को कमरे में बंद रखा था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको पर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा तो सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ, ईगो। और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकती है। बट हमने हमेशा इग्नोर ही किया। बताए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे बिना कंट्रोवर्सी के। ये चीज़ भी बोली गई है ना कि वे पेरेंट्स भी अच्छे हैं। मैं बताता हूँ पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स के दिमाग में क्या था, पेरेंट्स की तुमने क्या इज्जत की थी, और क्या पेरेंट्स के लिए तूने बोला था, और क्या अपने पेरेंट्स के लिए बोला था, या कैसे अपने पेरेंट्स को आपने जवाब दिया था जब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है। साइको हो ना आप, मैं आपको साइको। भाई कोई किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं है, बस वो ऑनलाइन इसलिए चुप है क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन सेव करनी है। सामने वाले की रेपुटेशन की किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना गिर सकते हो उतना गिरे हैं। जितना ऑफलाइन मेरे को टॉर्चर किया गया है ना, जितना ऑफलाइन मेरे को मेंटली हरेस किया गया है ना, उतना किया है सामने वाले ने। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर विमेन आल्सो। यस, शी डिड इट ऑल। पर प्रतिभा इतना सफ़र कर रही है और अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही है, उसके पास इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। और यहाँ पर ये अज्जू और कृति बेशर्मों की तरह व्लॉग्स बनाते जा रहे हैं। इतना हेट मिलने के बाद भी ये लोग साथ नज़र आते हैं और ये लोग हेटर्स का मजाक भी उड़ाते हैं। और कीर्ति इतना टॉन्ट करती है इनडायरेक्टली प्रतिभा को, और ये सब के बाद भी क्या सबको लगता है कि प्रतिभा साइको है या वो झूठ बोल रही है। और कीर्ति ने एल्विश की दफ़ा भी इतना ड्रामा किया था, तो अब वो चुप क्यों है डायरेक्टली इस बारे में बात करने से। कुछ लोग प्रतिभा को भी यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली वो व्लॉगिंग करती है और यही उसकी इनकम का सोर्स है। अब उसे कुछ तो करना है अपने बच्चे के लिए, तो वो अपनी सारी लाइफ शेयर करती है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है? क्या आपको लगता है कि वाकई कीर्ति का और अज्जू का अफेयर था और प्रतिभा के जो एलिगेशंस है वो बिल्कुल ठीक है, या आपको लगता है कि अज्जू के एलिगेशंस ठीक है कि प्रतिभा साइको है? मस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।